ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चंस के लिए हम कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। देखो, यहाँ एक मैं प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये एक प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से मतलब ये मान लो ओरिजिन है। ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी बोलते हैं। ओके, डी यूनिट, करेक्ट। और इस प्लेन के परपेंडिक्यूलर यूनिट वेक्टर, मान लो रेड ही यूज करता हूँ, ये येलो बेहतर रहेगी। देखो, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिक्यूलर ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर एन कैप है, करेक्ट है ना। तो एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के। और डी जो है वो डिस्टेंस है प्लेन की ओरिजिन से। ओके, तो हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, मैं लिख देता हूँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, इसकी फॉर्मूला होती है आर वेक्टर, ओके, डॉट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू डी, करेक्ट। आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू डी। इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चंस को क्रैक करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशंस को मैं वाइट से करता हूँ। तो देखो ये सॉल्यूशंस हम कैसे करेंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज़ 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी डी कितनी हो गई इस सवाल में, 42 यूनिट्स, करेक्ट। एंड विच इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर डिस। ओके, तो ये वेक्टर दिया हुआ है नॉर्मल इस प्लेन के, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू ये वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 9। तो ये हो जाएगी 2/3 i कैप प्लस जे कैप बाई 3 माइनस 2/3 k कैप। ओके, तो हमें ये एन कैप मिल गई और डी मिल गई। अब यहाँ डाल के हम इक्वेशंस निकाल लेंगे। आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज 2/3 i कैप प्लस j/3 माइनस 2/3 k कैप इक्वल टू डी कितनी है, 42। यही हो गई इस इक्वेशंस, इस प्लेन की इक्वेशंस। इसी को और भी फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट 3 जो है ना उसको इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन लेके। तीनों से 3 कॉमन आएगी 1/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और 42 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा
126। ओके, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। ओके, एक प्लेन है और ये प्लेन एक पॉइंट से होके पास कर रही है। मान लो इस पॉइंट से होके पास कर रही है, करेक्ट। और यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ ओरिजिन है ओ। तो ओरिजिन से इस प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर वेक्टर है यानी नॉर्मल वेक्टर है वो n वेक्टर है, ठीक है। और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है बेसिकली, है ना। ओरिजिन से इसके बीच की जो पोजीशन वेक्टर होगी, ये मान लो P पॉइंट है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो होगी OP वेक्टर। क्लियर हो गई, ये हो गई OP वेक्टर। OP वेक्टर को हम बोल देते हैं लेट्स से A वेक्टर बोल, या OA लिखो, OA वेक्टर। ओके, OA वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं सिंपली A वेक्टर, और इसको ON वेक्टर को हम सिंपली बोल सकते हैं N वेक्टर, करेक्ट। तो अब जो इक्वेशंस होगी ना प्लेन की, इस प्लेन की, वो होगी R वेक्टर डॉट N वेक्टर, यहाँ N यूनिट वेक्टर नहीं है, प्रॉपर वेक्टर है, इक्वल टू A वेक्टर डॉट N वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे फिर से बता दूँ, ये नॉर्मल वेक्टर है, यानी प्लेन की जो नॉर्मल लाइन होगी उसके वेक्टर। ये एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, उसकी पोजीशन वेक्टर है, ये पता ही नॉर्मल वेक्टर है। तो सॉल्व करके देखते हैं इस सवाल को, इसी पे फिट करके क्या कह रही है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम 6x। मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं ले ली, हाँ ये गलत क्वेश्चन ले लिया, हमें क्वेश्चन नंबर 5 लेना चाहिए था। अभी इस सवाल को देखो, ये प्रॉपर सवाल है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, यानी एक प्लेन की इक्वेशंस निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और उसकी पोजीशन वेक्टर ये है, यानी ये हो गई A वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर टू, यानी ये हो गई N वेक्टर। यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। R वेक्टर एज इट इज़ होगी, N वेक्टर हो जाएगी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू A वेक्टर हो गई हमारी ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और डॉट प्रोडक्ट होगी 4, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 4i कैप प्लस 5, इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं, इक्वल टू A वेक्टर हो जाएगी हमारी i j के, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हो गई R वेक्टर डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और इनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 1 इंटू 4 4, फिर 1 इंटू 5 5, और 1 इंटू 6 6।
तो ये हो गई आर वेक्टर डॉट 4 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू 15। यही हो गई इस प्लेन की इक्वेशंस। इस सवाल को भी पहले ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग में समझेंगे, फिर हम इसको एक्चुअली करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट बोर्ड की। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ हुज नॉर्मल आर दिस। ओके, तो सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में एक पॉइंट है ए, और ये पॉइंट ए को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट करें तो हमें पोजीशन वेक्टर मिलेगी ओ ए। ये मैं देखो कार्टेशियन बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर भी निकाल रहा हूँ और साथ साथ कार्टेशियन भी निकाल दूंगा, तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। तो पहले मैं वेक्टर इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, फिर हम कार्टेशियन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से ओ ए वेक्टर हमें मिलेगी, यानी ए वेक्टर मिलेगी -1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो देखो दी हुई है 0 to 5, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल, यानी इस प्लेन की नॉर्मल। तो मैं इस प्लेन की नॉर्मल है ना, मान लो ये n है, ओ एन वैक्टर दैट इज स्मॉल n वैक्टर इक्वल टू क्या हमें मिलेगी, 0 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब हमें वेक्टर इक्वेशंस पता है क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या हो जाएगी, 0 i को हम सिर्फ 0 ही बोलते हैं, इसको इग्नोर भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपली लिख सकते हैं 2j कैप प्लस 5k कैप। अब ए वेक्टर यहाँ से डालनी पड़ेगी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट है 2j कैप प्लस 5k कैप। ये हो जाएगी आर वेक्टर डॉट 2j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू -1 इंटू 2 -2, ओ नहीं सॉरी 0 हो जाएगा, आई नहीं है ना यहाँ, जे है, प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 5 15। तो ये हो जाएगी आर वेक्टर डॉट 2j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 19। ये आ गया हमारा वेक्टर इक्वेशंस। तो अगर डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशंस निकालने नहीं आ रहा तो पहले वेक्टर इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे इस तरह से। अब इसी को कन्वर्ट कर देंगे किस में, कार्टेशियन इक्वेशंस में। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगी। आर वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये था वेक्टर इक्वेशंस, मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट होगी 2j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 19। तो आई तो है नहीं, यह 0 हो गई।
तो ये हो जाएगी 2y प्लस 5z इक्वल टू 19। ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशंस इस प्लेन की। तो मैं दोनों इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपको कुछ भी पूछेगा, वेक्टर पूछेगा तो वहीं छोड़ देना, अगर कार्टेशियन पूछेगा तो एक स्टेप आगे ले जाना। ठीक है, तो मेथड एक ही रहेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अभी ये जो सवाल है ये पीछे वाले की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ड्राइंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है, द फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू प्लेन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक ओरिजिन ले लिया ओ, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया ए, करेक्ट। तो ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ एम दिया हुआ, नाम दिया हुआ है एम, ओके। तो हमारा यहाँ ए वेक्टर ओ एम वेक्टर होगा, ओके। और वो क्या हो जाएगी 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब ओनली आई वेक्टर, ओके। अब कमाल की बात क्या है, जो परपेंडिकुलर है ना वो भी इसी पॉइंट पे है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर भी क्या है, इसी पॉइंट पे है ना। तो हमें ये करेक्ट, तो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगी, जो डायरेक्शन रेशियो की वेक्टर होगी एन कैप, वो हो जाएगी 1 ओरिजिन की 0 0 0 होती है ना। तो और इसकी है कितनी 1 0 0, तो 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप। तो एन वेक्टर क्या हो गई 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब हमारी एन वेक्टर जो है यानी नॉर्मल वेक्टर, ओके, वो भी क्या हो गई आई कैप ही हो गई। तो इस केस में एम और एन एक ही पॉइंट है ना। अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो ये हो जाएगी आर वेक्टर, एन वेक्टर कितनी है आई वेक्टर, इक्वल टू ए वेक्टर कितनी है आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू 1, ओके। देखो इस सवाल को, इसके लिए कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड करनी है वो कुछ इस तरह से है। पहले कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे, उसके बाद फिट कर देंगे कि एक प्लेन है ना, समझो ये प्लेन है, ये एक पॉइंट ए है जिससे होकर ये प्लेन गुजरती है। दो लाइनें हैं या दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर समझो बी है, दूसरी वेक्टर बी प्राइम है। इन दोनों वेक्टर से, ठीक है, ये प्लेन पैरेलल है, ठीक है। तो प्लेन जो है वो बेसिकली पैरेलल है वेक्टर वी के भी और पैरेलल है वेक्टर बी प्राइम के भी। मैं ये गलत लिख रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा बी और बी प्राइम भी पैरेलल हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। याद रखो प्लेन जो है ये पैरेलल होगी बी के और प्लेन जो होगी वो पैरेलल होगी बी प्राइम के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बी और बी प्राइम भी पैरेलल हो, करेक्ट। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ है हमारा ओरिजिन ओ, ये जो वेक्टर हो गई ये परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है हमारी, ये है ए वेक्टर, क्लियर हो गया। तो
ए वेक्टर क्लियर हो गया, बी वेक्टर और बी प्राइम वेक्टर, यहाँ पे 3 वेक्टर जो हैं उसके बारे में हमें देखना। ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट की जिससे होकर प्लेन गुजरती है ये। बी वेक्टर और बी प्राइम वेक्टर आर्बिट्रली कोई भी 2 वेक्टर हैं जो कि इस प्लेन के पैरेलल हैं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। कोई भी 2 वेक्टर दुनिया में उठा लो जो कि इस प्लेन के पैरेलल हैं, वे हैं। इस केस में अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला -2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी वेक्टर इसको ले लो, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी प्राइम ये हो जाएगा आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ओके करेक्ट। अब हम प्लेन की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली प्लेन की इक्वेशंस निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी प्राइम इक्वल टू 0। करेक्ट। इसी को हम बोल सकते हैं ऐसे भी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी प्राइम वेक्टर इक्वल टू 0। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड बी प्राइम वेक्टर मस्ट बी 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी प्राइम वेक्टर। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे आई जे के हो गई, ये 4 माइनस 1 3 हो गई, 1 1 1 हो गई, ये आई कैप -1 हो जाएगी और -3 हो जाएगी, माइनस जे कैप 4 -3 हो जाएगी प्लस के कैप 4 माइनस -1 -4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, ये हो गई बी वेक्टर क्रॉस बी प्राइम वेक्टर। अब ये वेक्टर को हमें यहाँ डालना है। ओके, तो हम थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए मैं इस फिगर को रब कर रहा हूँ। हाँ, इसको हम यहाँ डालेंगे, आर वेक्टर ए वेक्टर हमारा क्या है -2 आई वेक्टर प्लस 7 जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर। ओके, और ये डॉट प्रोडक्ट होगी इसके साथ क्रॉस बी क्या है -4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट ये आर वेक्टर डॉट -4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के वेक्टर। ओके, और इक्वल टू हो जाएगी इन दोनों का डॉट, तो -2 -4 हो जाएगी 8
-7 और 5 इंटू 5 25। तो ये 25 और +1 26 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 26 लिख देता हूँ। यही होगा हमारा वेक्टर इक्वेशंस। इसको मैं समझा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी के लिए क्या हो जाएगी ना कि ये इसके साथ जैसे हम ये करेंगे r माइनस ए वैक्टर है ना डॉट सी वैक्टर होता इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, r वैक्टर डॉट सी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर। वही हमने कर दिया डायरेक्ट। ओके, इस स्टेप के बाद हमने डायरेक्ट ये कर दिया। ठीक है, r वैक्टर डॉट सी वैक्टर ये हो गई और ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर ये हो गई। ओके, यहाँ पे r वैक्टर ये है, ए वैक्टर ये है और सी वैक्टर ये है कंबाइंड। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इस सवाल को देखो, इस सवाल में काफ़ी सिंपल से स्टेप्स फॉलो होंगे। ओके, ये जो है वेक्टर ये वाली, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, करेक्ट। ये जो वेक्टर है इसको बोलेंगे बी वेक्टर और ये जो वेक्टर है इसको बोलेंगे हम सी वेक्टर, करेक्ट। तो इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है, वो होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। ओके, बी क्रॉस सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई जे के, बी के लिए 1 1 1, सी के लिए 1 -2 3 हो गया। अब हम निकालेंगे आई कैप, ये हो गई 3 -2 माइनस जे कैप 3 -1 प्लस के कैप -2 -1 इक्वल टू 5 आई कैप, ये हो जाएगा -2 जे कैप -3 के कैप, करेक्ट। ये हो गई बी क्रॉस सी। वैल्यू यहाँ डालेंगे, आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इक्वल टू ए वेक्टर कितनी है 5i -2 जे -3 के और डॉट ये क्या हो गई 5i -2 जे -3 के। तो ये हो गई आर वेक्टर डॉट 5i कैप -2 जे कैप -3 के कैप, 5 5 जा 25, -2 -2 4, -3 -3 9, तो ये हो गई 29 9 38। इसको कट करके हम क्या लिखेंगे 38। ओके, तो ये हो गई वेक्टर इक्वेशंस। लेकिन पूछ क्या रहा, कार्टेशियन इक्वेशंस यहाँ पे। तो कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए बहुत सिंपल है, आर वेक्टर की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इक्वल टू 38, है ना। अब x इंटू 5 क्या हो जाएगी 5x, y इंटू -2 -2y, z इंटू -3 z इक्वल टू 38। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 5x -2y -3z -38 इक्वल टू 0।